हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्ला बाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक होगा उसमें हम आपको बताएंगे दो प्रश्न हमने ऐसे लिए हैं जिसमें हमको अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है और उसके बाद आपके जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों में आपको निकालना है कि कैसे प्राप्त करोगे। तो ये आपका पहला पार्ट है और समझेंगे कि हम रिएक्शन को कैसे करते हैं। तो पहला ही रिएक्शन है, लिखा है Mg3N2 प्लस 6H2O, यहाँ पे यक्स लिखा है प्लस 2NH3। हमें बताना है कि इस यक्स की जगह पर क्या वैल्यू होगा। तो चलो एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यन की संख्या कितनी है। यहाँ पे दो लोग हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दो को यन से गुणा कर दिया गया है। इसका मतलब यन का नंबर दोनों जगह पे बराबर है। मतलब यहाँ पर यन और यहाँ पर यन बराबर हो चुके हैं। अब देखते हैं यच का वैल्यू कितना है। तो 2 को 3 से गुणा करोगे, 2 तिया 6, मतलब यच का वैल्यू है 6। पर यहाँ पे देख रहे हैं यच का वैल्यू कितना है, 6 दूना 12, यच का वैल्यू है 12। अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू लेना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए एम जी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और ओ कितना है, ओ है आपका 6। तो हम कैसे लिखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा Mg3 और यहाँ पे हो गया N2 हो गया प्लस 6H2O। अगर यक्स की जगह पे हम Mg लिख लें और इसमें कर दे 3 से गुणा, तो Mg भी हमारा हो गया एडजस्ट। पर अभी ओ यच हमारे पास कितने हैं, यच हमारे पास 6 दूना 12 थे और यहाँ पे 2 तिया 6 एडजस्ट हो गए, लेकिन अभी भी 6 बचे हुए हैं। और ओ हमारे पास कितना बचा है, ओ भी हमारे पास 6 बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एच का होल ट्वाइज। अब देखो यहाँ पे ओ कितने हो गए, 2, तो 3 को 2 से गुणा करोगे ओ हो जाएगा 6, और एच कितने हैं, 2 यहाँ पे, तो 3 को 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 6, और प्लस में हो जाएगा आपका 2NH और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये समीकरण अब हो गया संतुलित। चलो मिला लेते हैं। Mg की वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ पे हमने 3 से गुणा कर दिया तो 3 Mg हो गए। N2 तो यहाँ पे 2 से गुणा किया, N आपका 2 हो गया। H आपका था 6 दूना 12, तो 3 दूना 6 H यहाँ पे और 2 तिया 6 यहाँ पे, 12 हो गया। O हमारे पास था 6 और यहाँ पे 2 था, और 3 को 2 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 6। तो ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। अब करते हैं दूसरा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन आपका लिखा है ALN प्लस 3H2O प्लस NH3। देखो यहाँ पे यन एक लोग हैं और यहाँ पे भी यन एक लोग हैं, हो गया एडजस्ट। पर यच यहाँ पे कितने हैं, 3 दूना 6, और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका A, यहाँ पे L और ये N प्लस 3H2O। आपका बनेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, मतलब Al हो जाएगा। H हमारे पास कितने बचे, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे O, यहाँ पे H लिखेंगे का होल थ्राइज लिखेंगे, प्लस में NH3 हो जाएगा। अब देखें O कितना था, 3O था, तो यहाँ पे 3O हो गया। H कितना था, 3 दूना 6, 3H यहाँ पे और 3H यहाँ पे, और ये भी हो जाएगा आपका 6H हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कैसे प्राप्त करोगे के प्रश्न आगे, ठीक है। और पहला ही प्रश्न लिखा है कि अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करोगे। ऐसे ही आपका प्रश्न रहेगा कि अमोनिया से नाइट्रोजन। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए अमोनिया का फार्मूला। तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ये फार्मूला होता है अमोनिया का। और हमें क्या प्राप्त करना है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का फार्मूला हो जाएगा N2 हो जाएगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन का अणु सूत्र हो जाएगा N2 हो जाएगा। अब चलो रिएक्शन को करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा NH3 प्लस, हम इसके अपक्रिया कराएंगे जल कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो हो जाएगा Cu और यहाँ पे हो जाएगा O। इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारा बनना चाहिए नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन तो बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को यहाँ पर रख लेते हैं कि नाइट्रोजन तो बनना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। अब देखो यन यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, और यहाँ पे यन कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा। अब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यन कितने हो गए, 2 यन हो गए, और यहाँ पर भी यन 2 हो गए। मतलब यन तो हमारा संतुलित तो हो गया, पर यच अभी बचा है कितना, 2 तिया 6 यच बचा है। और जब 6 यच बचा है तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो एक ही है ना। अगर हाइड्रोजन 3 है तो ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, कम से कम हाइड्रोजन अगर 6 है तो 3 ऑक्सीजन होने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ जाएगा किसका, जल का। तो प्लस में 3H2O हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे H कितने हो गए, 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 दूना 6, और O कितना था, 3 को O से गुणा करोगे, 3 को O से, मतलब एडजस्ट हो गया। पर कॉपर कितना बचा है, 3, तो प्लस में हो जाएगा 3, यहाँ पे C और यहाँ पे U, और ये आपका हो जाएगा कॉपर। तो ये वाला रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नाम है अमोनिया, इसका कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन गैस, और ये आपका जल है, और ये आपका कॉपर है। तो ये संतुलित तो हो चुका है। आप मिला लीजिए, यन की वैल्यू कितनी थी, 2, यहाँ पे यन 2 हो गई, एच आपका 2 तिया 6 था, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। ऑक्सीजन आपका 3 था, यहाँ पे 3 से गुणा होकर 3 ऑक्सीजन, और कॉपर आपका 3 है तो कॉपर आपका 3 है। तो ये समीकरण हो गया संतुलित। अब अगला प्रश्न करते हैं। जो 4 नंबर है उसमें लिखा है कि फास्फोरस से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अब इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है फास्फोरस से, तो फास्फोरस कौन सा फास्फोरस है, ये आपका सफ़ेद फास्फोरस है जिसको हम P4 लिखते हैं। P4 से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका H3PO4। ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का फार्मूला। अब कैसे कैसे हल करेंगे तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है P, यहाँ पे लिखना है 4, प्लस में इसका जो अभिक्रिया कराएंगे वो हम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, मतलब HNO3 के साथ। ठीक है, अब देखो बनना क्या चाहिए, बनना चाहिए H3 बनना चाहिए और PO4 बनना चाहिए, PO4 बनना चाहिए। इतना तो पहले आप लिख लेंगे। अब एक एक वैल्यू को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे H3PO4 है। अब आपको थोड़ी चीज़ तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन में आपका कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि मैं बता दूं और आप डायरेक्ट कर लोगे। थोड़ा बहुत तो आपको सोचना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है H कितना लिखा है, 3 लिखा है, और यहाँ पे H अकेला है। और लेकिन एक बात और, यहाँ पे P कितनी है, 4 है, और यहाँ पे P कितना है, यहाँ पे P है अकेला, और इसको हमें 4 करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा P हो जाएगा 4। देखो 4P हो गया, इधर भी 4P हो गया। पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 चौको 16, ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया। जबकि हाइड्रोजन 4 तिया 12 हो गया। तो इनको भी हमें साथ में लेके चलना है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको लेने पर ये सभी के सभी संतुलित तो हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम इस जगह पे अगर 20 से गुणा कर दे, ठीक है, इसके पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको संतुलित कर देगा। अब देखो 20 से गुणा करने से क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 तिया 12, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 चौको 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 20 तिया 60। प्लस में हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन कितना हमारे पास 20 है ना, तो प्लस में 20 N लिखेंगे और O लिखेंगे, और यहाँ पे 2 लिखेंगे। नाइट्रोजन कितना था 20, तो यहाँ पे 20 से गुणा हो गया। ऑक्सीजन कितना था 20 तिया 60, यहाँ पे कितना हो गया 20 दूना 40, और यहाँ पे 4 चौको 16, और 40 में अगर 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 56। कितना ऑक्सीजन बचा है 4, और हाइड्रोजन कितना बचा है, हाइड्रोजन 20H, यहाँ पे 4 तिया 12 6, तो प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 4H2O हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, अब सारी चीज़ को मिला लेते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को देखते हैं। हमारे पास कितना था, P यहाँ पे 4 है, यहाँ पे P 4 से गुणा कर दे 4 हो गया। H हमारे पास कितने 20 हैं, तो यहाँ पे 4 तिया 12 H यहाँ पे हो गए, और 4 दूना 8, प्लस में 8, 12 8 20 हो गया।
यन हमारे पास 20 थे, यहाँ 20 यन हो गए। ऑक्सीजन 20 तिया 60, यहाँ पे 4 चौको 16, यहाँ 20 दूना 40 और प्लस में 4 एकम 4, सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा 60। और ये आपका किसका फार्मूला है? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का फार्मूला है। ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का फार्मूला है और ये आपका है जल। तो ये समीकरण भी संतुलित हो गया। अब बढ़ते हैं अगले समीकरण पे। अगला प्रश्न आपका है फास्फोरस से फास्फीन गैस, तो कैसे संतुलित करेंगे? तो चलो देखते हैं। लिखा है आपका फास्फोरस। फास्फोरस का फार्मूला क्या होता है? P4 होता है। क्या होता है? होता है P4। हमें जाना क्या? फास्फीन, और फास्फीन का फार्मूला होता है PH3 होता है आपका फास्फीन का फार्मूला। अब हमें P4 से PH3 को बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे 4। हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है PH और यहाँ पे आपका हो गया 3 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं NaOH प्लस NaOH और मात्रा में रहता है आपका जल प्लस में H2O। इन दोनों की उपस्थिति में ही बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं H कितने हैं? यहाँ पे H आपका है 3 और यहाँ पे H एक ही है, तो यहाँ पे करेंगे 3 से गुणा। किससे गुणा करेंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि H यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो H का वैल्यू हो जाएगा 3। वैसे अगर देखा जाए तो 2 H यहाँ पर और एक H यहाँ पर थे, पर हमने कहा था समीकरण का अपना अलग रूल है। कोई भी रासायनिक समीकरण आप अपने मन से नहीं करोगे, जैसे बुक में दिया है सेम वैसे ही आपको करने हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? प्लस क्या क्या अलग हो रहा है? ये हो जाएगा आपका NaH और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा PO2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन के आएगा NaH2PO2। Na का क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम। Na का क्या नाम हो जाएगा? सोडियम। और H अगर लिखा है H2 तो ये होता है आपका हाइपो, ये होता है आपका हाइपो और ये होता है आपका फास्फाइड। सोडियम हाइपोफास्फाइड। और PH3 आपका क्या है? तो ये आपका है फास्फीन। अब देखेंगे समीकरण संतुलित तो हुआ कि नहीं। यन का वैल्यू यहाँ पे कितना था? 3। यहाँ पे यन तो एक ही है, मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें संतुलित तो हो गई हैं, आप चेक कर सकते हो। तो चलो चेक करते हैं। और ये अभिक्रिया जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अक्रिय वातावरण में होती है। ठीक है, अक्रिय वातावरण में होती है। अब यहाँ पे हर एक वैल्यू को चेक करते हैं बराबर है कि नहीं। P यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे P 1 लोग और यहाँ पे 3 से गुणा हो गया तो 4 लोग। H हमारे पास 3 यहाँ पे है, 3 दूना 6, मतलब 6 3 9, तो यहाँ पे 3 हो गया। और यहाँ पे आपका H2O है, तो यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दूना 6 और 3 यहाँ पे 9 हो गया। ऑक्सीजन कितना था? 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, 3 दूना 6 हो गया। मतलब चारों तरफ से ये समीकरण हो चुका है संतुलित। अगर ये समीकरण संतुलित हो गया है तो आज का लास्ट समीकरण करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये करते हैं रिएक्शन। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम का फार्मूला क्या होता है? अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला ये हो जाएगा आपका NH4 और क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइज Cr2O7, ये फार्मूला होता है। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है नाइट्रोजन। तो कैसे हल करेंगे? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला, तो होता है NH4 का होल ट्वाइज Cr2O7। और अगर इसको हम गर्म कर देते हैं तब क्या बन के आएगा? तो पहली बात तो जल के अणु अलग हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो Cr2O7 लिखा है ना, ये हो जाएगा Cr2O3 हो जाएगा प्लस, और जल के अणु हो जाएंगे आपके प्लस में नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n कितने? 2 हैं, तो नाइट्रोजन हो गया।
ओ आपने 3 लिखा है, 4 ओ बचे हैं, यहाँ पे 4 दूना 8 प्लस में हो जाएगा 4H2O हो जाएगा। ठीक है, और ये समीकरण अब हो चुका है संतुलित। ये Cr2O3 का नाम अगर लिखना चाहो तो इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड। जहाँ पे हमें लगेगा कि आपको अणु सूत्र नहीं याद होगा उसका नाम हम ज़रूर लिख देंगे। तो यहाँ तक मैंने सारे प्रश्नों को बता दिया है। इसके अगला जो पार्ट होगा उसमें भी मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण रिएक्शन बताए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।